हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और सेक्शन ए और सेक्शन बी यानी UT2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो टेस्ट हुआ था, क्वेश्चन 1 to 6 का वीडियो फर्स्ट और 7 to 10 वीडियो सेकंड आप लोग देख के वीडियो थर्ड की तरफ मूव किए होंगे। अगर ऐसा किए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो बहुत ही बुरी बात है। ठीक है, ये गलत है। तो आप लोग पूरा देख के ही आ पाओ और क्वेश्चन को ना एक बार फिर से लगाओ। ठीक है, एक बार वीडियो देख लो सर किस तरह सॉल्व करते हैं और अप्रोच को फिर से रिपीट करो। देखो यूटी टेस्ट रखने का मीनिंग यही है कि आप लोग अपनी गलती को अच्छे से देखो, कहाँ पे गलती कर रहे हो। फिर जब फुल लेंथ टेस्ट आएगा ना तब मजा आएगा टेस्ट देने में। ठीक है, इन टेस्ट से अपनी गलतियों को देखो कहाँ पे गलती कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। पहले चीजों को समझते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है इफ द mth टर्म ऑफ एन AP इज x। कुछ बच्चे ने ये क्या क्या mth को pth बना दिया, तो गलत है। जो स्टेटमेंट कह रहा है उसके हिसाब से ही काम करेंगे। आपको क्वेश्चन चेंज नहीं करना है। हो सकता है pth टर्म से का कुछ और हो। mth टर्म x है और nth टर्म y है, ये फिक्स है। और आपको शो करना है कि इस AP का सम ऑफ m प्लस n टर्म यानी कि m प्लस n जो है वो m+n/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन m माइनस, यानी कि बहुत बड़ा कैलकुलेशन होने वाला है। इसके लिए आप लोग तैयार रहें। ठीक है, अब आते हैं सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं किसका कुछ फर्स्ट ए टर्म, फर्स्ट टर्म्स, कॉमन डिफरेंस, ऐसा कुछ। लेट ए एंड बी, ए एंड डी, नॉट बी, ए एंड डी, ए एंड डी आर द फर्स्ट and common difference of the AP respectively। ठीक है, ये हो गया। अब गिवन क्या है? गिवन है AM इक्वल्स टू एक्स। तो इसका मतलब क्या समझते हो? A प्लस m-1 इंटू डी इक्वल्स टू, यानी कि अपने अंदर में तो वही चलेगा A प्लस n-1, बट यहाँ n की जगह पे m पुट कर रखा है। इसे मान लेते हैं क्वेश्चन। A और D को मान लिया फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज करके। ठीक है, अब अगेन कह रहा है एंड an इक्वल्स टू y। ठीक है, दैट मीन्स A प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू वाई। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है एसएम प्लस एन। तो एसएम प्लस एन कहीं ना कहीं एन से रिप्लेस किया गया, तो वहां पे ए और डी दोनों चाहिए होगा। तो इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है, तो आपको ए और डी दोनों निकालना है। ठीक है, तब वो सॉल्व करना है। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्व करना है फर्स्ट एंड सेकेंड को, और वहां से ए और डी निकालना है। तो ए प्लस m-1 इंटू डी इक्वल्स टू एक्स और a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू वाई। अब यहाँ पे क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, एलिमिनेट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से d कॉमन लोगे तो m माइनस n आ जाएगा और इधर से आ जाएगा x माइनस वाई। तो आपको क्या करना है? यानी d टाइम्स m माइनस n इक्वल्स टू x माइनस वाई। तो यहाँ से d क्या आ गया? x माइनस वाई अपॉन m माइनस n। ये हो गया d। अब इसे मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। फर्स्ट सेकंड तो मान लिए थे। अब इसे क्या करना है? किसी एक भी इक्वेशन जाके पुट करना है, वहां से a का वैल्यू निकालना है। दैट मीन्स पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन सेकेंड। मान लो सेकेंड में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? सेकेंड है क्या? a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू वाई। तो a रह जाएगा, यह हो जाएगा n-1। d क्या था? x माइनस वाई, यह है x, और ये m माइनस n इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ से a देखोगे तो क्या हो जाएगा? y माइनस का n-1 इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन
m माइनस n। ठीक है, अब इसे अपना क्या करोगे, फ्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह लगा के सॉल्व करोगे तो ये ym माइनस एन एक्स प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन m माइनस n, ये आ जाएगा। इसे मान लेते इक्वेशन नंबर 4, a का वैल्यू मान लो। ठीक है, अब हम आते हैं जो हमारा फाइनली जहाँ से आंसर आने वाला है। ठीक है, यानी कि एस एम प्लस एन, कहने के ये n को रिप्लेस किया किससे, m प्लस एन से, तो हम यहाँ करेंगे m प्लस एन बाई 2 इंटू 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये कुछ बड़ा बड़ा सा नंबर बनने वाला है और अच्छा खासा सॉल्यूशन होगा यहाँ पे। ठीक है, सब्जेक्टिव है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। 2 इंटू ए कितना था, वाई एम माइनस एन एक्स प्लस एक्स माइनस वाई बाई एम माइनस एन, पेशेंस रखिए और सॉल्व करिए, m प्लस एन माइनस 1 और d क्या था, d था x माइनस वाई अपॉन m माइनस एन। ठीक है, जब इसे आप सॉल्व करोगे, एक्सपेंड वगैरह करोगे तो ये आएगा m प्लस एन बाई 2। अब यहाँ पे देखोगे m माइनस एन इसमें भी, m माइनस एन इसमें भी, तो m माइनस एन नीचे ले ले, कोई तरह का दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स वाई एम माइनस एन एक्स प्लस एक्स माइनस वाई प्लस का m प्लस एन माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब इसे जब आप एक्सपेंड करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ऐसा कुछ बनेगा, एम वाई माइनस एन एक्स। ठीक है, बोडमस का ध्यान रखते हुए आप इसे अच्छे से सॉल्व करोगे तो ये कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये मिला तो अब क्या करोगे। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है कि हमें तो इधर जो है x प्लस वाई इधर कुछ चाहिए और इधर कुछ x माइनस वाई चाहिए। ठीक है, तो कहने कि m माइनस एन कॉमन होना चाहिए, x माइनस एक्स प्लस वाई चाहिए, तो x प्लस वाई और n जो है, ठीक है, ठीक, एक मिनट, यहाँ पे एम वाई एन एक्स माइनस वाई प्लस एम एक्स माइनस एन वाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, एम एक्स माइनस एन, क्योंकि नीचे में m माइनस एन है तो m माइनस एन, ऊपर में x प्लस वाई होना चाहिए, तो ये कहने कुछ कॉमन होके कटने वाला है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एन एक्स, ठीक, प्लस एम वाई माइनस एन वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन एम माइनस एन। तो x माइनस वाई अपॉन एम माइनस एन यहाँ से हमें मिल रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं ना, इसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, प्रूव करने में बहुत सारा हिंट मिलता है। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। ठीक है, हमें एग्जामिनर को थोड़ी बताना है मैंने कैसे सॉल्व किया। अब इसमें देखोगे यहाँ से m माइनस एन कॉमन है, m माइनस एन यहाँ से भी कॉमन है। सिंपली अगर हम m माइनस एन कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या था, x था और यहाँ से क्या है, y है। ठीक है, यहाँ से एक्सप्लेन करो, एम एक्स एम वाई आया है ना। ठीक है, तो m माइनस एन यहाँ से, तो देखोगे ये और ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद अगर आप सही से इसे देखोगे तो m प्लस एन बाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन एम माइनस एन जैसा कुछ टर्म बनेगा, और यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग था, इतना सारा कुछ लगाने के बाद सॉल्व हुआ। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 का, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक, इसका रूट जो है इक्वल है, तो इक्वल है तो भाई साहब कंडीशन तो लगने वाला है डी का, डी बराबर 0। कंडीशन याद रखो। ठीक है, और क्वाड्रेटिक में भी बता अपन क्या होता है ना, मिक्स करके क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, जो नहीं कि डायरेक्ट आपको क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक, तो एपी में भी आप इसको डाल सकते।
आपको शो करना है कि ये और ये चीज़ जो है वो ए पी में। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे पहुँचने के लिए कुछ ना कुछ ए और बी सी में रिलेशन चाहिए। तो उसको कहाँ से हेल्प लेके रिलेशन निकालेंगे, इक्वल रूट्स वाले कंडीशन से। ठीक, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखना शुरू करोगे तो सॉल्यूशन में देखोगे हमें गिवन क्या है। तो गिवन इक्वेशन जो है वो है a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर यहाँ पे देखोगे तो a जो है, ठीक है, a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो है a इंटू बी माइनस सी। ठीक है, और b क्या है, वो है b इंटू सी माइनस ए, और c क्या है, बड़ा c क्या है, c इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूट, ठीक है, गिवन ही कह लो, तो रूट्स आर इक्वल देन द कंडीशन यूज करोगे, कंडीशन इज व्हाट, d इक्वल्स टू 0। d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। b क्या है, b इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर है 4, और a है आपका a इंटू बी माइनस सी। ब्रैकेट यूज कीजिए, कहीं कुछ गलती नहीं होने वाला। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ भी ना एकदम मस्त मस्त कैलकुलेशन होने वाला है। ठीक है, मस्त समझते हो ना, हाँ, बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन होने वाला है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर सी माइनस, एकदम पैसेंस से रखिए और कैलकुलेशन करते जाइए। ए और सी 4ac कर लो, बी माइनस सी ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। इसे एक्सपेंड करना है तो ये जाएगा बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, सिंपल है, माइनस 4ac। अब इसे एक्सपेंड करोगे अंदर वाले चीज को, 4ac के बाद वाले को, ये मिलेगा आपको बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं ना, ब्रैकेट को तोड़ते हैं, ब्रेकर हटाते हैं, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी माइनस 4a स्क्वायर बी सी प्लस 4ab स्क्वायर सी प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4ab स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखोगे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ पे 4a स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो इसको हम सिंपल स्क्वायर वाले को ना एक जगह पहले लिखते हैं, क्योंकि सब में अलग अलग चीज़ है ना, ये तो कुछ मिलता जुलता चीज़ दिख रहा है ना। उसके बाद अगर आप इसे और इसे देखोगे तो क्या बनेगा, प्लस का 2ab स्क्वायर सी, और क्या बच गया, ये और ये बच गया, तो इसको आप एज इट इज लिख दो। तुम्हें नहीं लग रहा कि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर जैसा बन रहा है? अगर सही से देखोगे तो ये जो है, ठीक है, ए बी बी सी ए सी, ठीक है, ए बी सी बी सी का स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर सी है, और यहाँ पे दो में निगेटिव है, तो हम ए सी में अगर हम निकाल देंगे, ए और सी इसमें कॉमन, ए और ए सी इसमें कॉमन है। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत, और ये वाला टर्म्स को पूरा आप लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, ये जो बचा हुआ टर्म है ये, तो ये कहीं ना कहीं जो है ए बी प्लस बी सी माइनस 2ac का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो होल स्क्वायर है, तो आप इसको 0 करोगे ना, 0 क्या करोगे, बी सी प्लस ए बी माइनस 2ac इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स 2ac इक्वल्स टू बी सी प्लस ए बी। ये हो गया अपने पास एक इक्वेशन जो हम सॉल्व करके लाए। ये कंडीशन ए बी सी के बीच में ये कंडीशन हो गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है,
प्रूफ करना है 1/A 1/B और 1/C जो है आर इन AP। ठीक, अब इसका मतलब है कि इसका कॉमन डिफरेंस जो वो इक्वल होगा, यानी दिस माइनस दिस इक्वल दिस माइनस दिस को सॉल्व करके अगर ऐसा ऊपर वाला कंडीशन हम प्रूफ कर दे तो हम मान लेंगे कि AP में है। ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। चलो मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये AP में है। एज्यूम दैट, मान लिए कि 1/A 1/B और 1/C जो है आर इन AP। मान लिए कि AP में है, तो इसका D क्या हो जाएगा? 1/B माइनस 1/A इक्वल्स टू 1/C माइनस 1/B, ये होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं 1/B माइनस 1/A इक्वल्स टू 1/C माइनस 1/B, एक काम करते हैं, B वाले को एक तरफ ले आते हैं, तो ये 2/B ये हो गया A प्लस C अपॉन AC, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2AC B टाइम्स A प्लस C, तो इसे और एक्सपेंड कर लेते हैं थोड़ा बहुत, तो BA प्लस BC। तो ये किसके जैसा दिख रहा है? आ गया ना, ये हम पहले ले आ चुके हैं, तो यानी कि ABC में रिलेशन आ गया, इसका मतलब ये सही है। यानी कि अकॉर्डिंग टू माय एजम्पशन, यानी कि ना हम आप ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू माय एजम्पशन 1/A 1/B 1/C are in AP because, ठीक है, because इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन 1 आर द सेम। ठीक है, तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन। देयरफॉर फिर से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर 1/A 1/B 1/C आर इन AP। अब बहुत सारे बच्चे ये कह सकते हैं सर जी ये कैसे हो गया, तो सर जी ऐसे ही होता है। ठीक है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, बहुत आसान सी बात बोलता है, बस सुनना होता है सही से। जसपाल सिंह है, पाजी हैं एक, ठीक है, इन्होंने क्या किया ना, हिज टोटल लोन ऑफ द 11,000, सॉरी ये तो ज़्यादा है ना, 1,18,000 है। बाय पेइंग एवरी मंथ, बैंक से कुछ लिया होगा कर्ज वर्ज, वो लोन वोन ले लिया, इसने इंस्टॉलमेंट में भरना शुरू किया। तो एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ RS 1,000, यानी कि कुछ ऐसा, इसका सीन थोड़ा क्लियर कर दे रहे हैं। इसने 1,18,000 रुपीज़ जो है एक बैंक से लिया, ठीक है, बैंक से लिया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इसने हर एक ये इंस्टॉलमेंट में देगा, ठीक है, हर एक मंथ इंस्टॉलमेंट बना इसका। तो फर्स्ट मंथ क्या किया ना, उसने 1,000 जमा किया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फिर इफ द इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट बाय 100 एवरी मंथ, तो अगले मंथ 100 रुपया ऐड करके देगा, तो 1,000 तो देना ही है उसे, 100 ऐड करेगा तो 11, फिर उसके बाद वो क्या 12। इस तरीके से उसने इंस्टॉलमेंट जमा करना है उसे, ठीक है। What amount will be paid by him in the 13th, यानी कि 30वां इंस्टॉलमेंट में वो कितना पे करेगा, ठीक है। और 13th इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद अब उसके पास कितना बच गया, कह रहा है ना, व्हाट अमाउंट ऑफ लोन डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर द 13th इंस्टॉलमेंट, यानी कि 30वां इंस्टॉलमेंट वो कितना जमा करेगा ये पता करना है। और 30वें इंस्टॉलमेंट तक जितने उन्होंने जमा कर दिया, अब बताना है कि उसके बाद उसे और कितना जमा करना पड़ेगा। तो आप ये समझ लो कि ये AP का A है, ये A2 है, यहाँ से D आएगा,
ठीक है, ये कहीं ना कहीं 13th टर्म ऑफ एपी होगा। तो ऐसा कुछ पिक्चर चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलो अब पिक्चर को ना थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो ये क्या कह रहा है ना, तो आप लेट वगैरह कुछ कर लो थोड़ा बहुत। ठीक है, चलो लेट क्या करना है, मान लेते हैं ना, सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, जसपाल्स टोटल लोन 1,18,000, his installment per month is 1,000, but increase the installment per month by 100। ठीक, ऐसा कुछ। अब इसका मतलब है कि उसका इंस्टॉलमेंट कैसा चलेगा, तो हम ये कह सकते हैं लेट हिज इंस्टॉलमेंट लाइक दिस। दैट मीन्स पहले 1,000 देगा, फिर 1,100 देगा, फिर 1,200 देगा, फिर 1,300 देगा। इस तरीके से वो देता जाएगा। ठीक है, तो इट इज क्लियरली दिख रहा है, दैट मीन्स इट इज क्लियरली सो दैट इज फॉर्म NAP, जिसका फर्स्ट टर्म जो है वो 1,000 है, कॉमन डिफरेंस 100 है, और उसका SN जो है वो 1,18,000 है। क्लियरली दिस इज द फॉर्म ऑफ NAP। ठीक, तो उसका 13th इंस्टॉलमेंट यानी A13 हमें निकालना है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है अमाउंट पेड बाय हिम इन 13th इंस्टॉलमेंट इज A13। हम बोल सकते हैं ना अमाउंट पेड बाय हिम, यानी जसपिंदर का बात कर रहे हैं, इन 13th इंस्टॉलमेंट। तो इसे हम A30 के बराबर कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, यानी A+N-1 इंटू डी लगाने के बाद क्या हो जाएगा, A30 जो हो जाएगा, A कितना है 1,000, N कितना है 30, D कितना है 100। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो A30 जो है वो आ जाएगा 3,900। इसका मतलब जब वो 30वां इंस्टॉलमेंट पे करेगा तो उस समय वो अमाउंट देगा 3,900। टोटल 13th इंस्टॉलमेंट तक कितना दिया ये नहीं बोल रहे हैं, जब 13th इंस्टॉलमेंट वो देगा उस समय वो अमाउंट पे करेगा 3,900। नाउ अमाउंट will be paid by him till 13th इंस्टॉलमेंट, यानी कि उसने इंस्टॉलमेंट, ठीक है, ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या, चलो ठीक कर दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, दैट मीन्स आप ये कह सकते हो S30। ठीक है, तो S30 कैसे लिखेंगे, 30/2 इंटू फर्स्ट 1,000 और 13th कितना हो जाएगा इसका, अभी जस्ट निकालें, ये रहा ना। ठीक है, तो
F30 आ जाएगा, S30 आ जाएगा इसका 73,500, यानी कि उसने अभी तक इतना अमाउंट पे कर दिया। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हो जाएगा, लोन अमाउंट, यानी टोटल लोन अमाउंट माइनस अमाउंट पेड बाय हिम टिल 13th इंस्टॉलमेंट, ऐसा कुछ। यानी हम बात कर ले तो रिमेनिंग अमाउंट इक्वल्स टू टोटल कितना था 118,000 और 13th इंस्टॉलमेंट तो उसने कितना पे कर दिया, तो इतना पे कर दिया। तब इसके पास बन गया 44,500, इतना बच गया। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ये लिखोगे जो हमें पूछ रहा है, हेंस द अमाउंट paid by him in the 30th installment is Rs 3,900 and Rs 44,500 still have to pay after it। ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब इस टेस्ट का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इफ देयर आर 2n+1 टर्म्स। ठीक है, यानी आप ये देख सकते हो 2n+1 टर्म्स, दैट इज ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होगा इसमें। ठीक है, तो ऑड नंबर्स ऑफ टर्म्स होगा इन एन एपी प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ ऑड नंबर्स और सम ऑफ इवन नंबर्स का रेशियो करें n+1 रेशियो n आपको प्रूव करना है। यानी सिंपली आप सॉल्यूशन में आप पहले ये लिख सकते हो, लेट ए बी द फर्स्ट एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ठीक, अब हमारे पास दो फॉर्मूला होता है, वो आप यहाँ पे लिख दो, हाईलाइट कर दो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ए एन जो होता है वो क्या होता है, a+n-1 इंटू डी, और एस एन क्या होता है n/2 इंटू, एक होता है a+2a+n-1 इंटू डी, और एक होता है n/2 इंटू a+ का an। ये तीन फॉर्मूला होता है। अब देखो हमारे पास जो एपी है, गिवन एपी जो है वो क्या है, a1 a2 an+1 a2n और a2n+1। ठीक है, इसमें जो ऑड एपी है, ठीक है, इवन और ऑड एपी जो है, सम ऑफ ऑड टर्म्स जो है एपी का, उसको हम एपी फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका a1 a3 ... a2n+1, क्योंकि लास्ट टर्म ये जो होगा वो ऑड होगा, ये इवन होगा। ठीक है, ये ऑड होगा, ये इवन होगा, इस तरीके से। और AP2 जो है ये मान लेते हैं इवन वाला है, वो आगे हम सम ऑफ ऑड सम ऑफ इवन लिखेंगे फिर से। A2 यानी इस AP का सेकेंड टर्म A4 ... A2n। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो, तो अगर आप इसे देखोगे, ठीक, तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का बात करें तो ये तुम्हें दिया है 2n+1, तो इसमें ऑड टर्म्स कितना होगा, इवन कितना होगा। तो ऑड टर्म्स जो होगा
ऑड टर्म्स, ये क्वेश्चन हम समझाए भी थे, ऑड टर्म्स जो होगा वो n+1 होगा और इवन टर्म्स कितना होगा, वो होगा n। ठीक है, ये एक्सप्लेन हम पहले कर चुके हैं। तो हम सम ऑफ पहले ऑड टर्म्स निकाल लेते हैं, यानी कि S1 इक्वल्स टू A1 प्लस A3 प्लस डॉट 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 A2n प्लस 1। तो S1 फॉर्मूला लगाएंगे तो ऑड में नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होगा। ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म और 2n प्लस 1 टर्म यहाँ पे लगाएंगे ना, फर्स्ट प्लस लास्ट, तो इसका फर्स्ट A1 ही है और लास्ट क्या है A2n प्लस 1। A2n प्लस 1 क्या होता है A1 प्लस 2n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, ये आपका होगा an और ये होगा a। कौन सा फॉर्मूला लगाए हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लगाए हैं, ये वाला। ठीक है, सिंपली ये भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों सेम ही चीज़ है। तो n+1/2 इंटू 2a1 प्लस 2nd, क्योंकि ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो S1 आपका आ गया, S1 अगर देखोगे तो n+1 इंटू A1 प्लस ND हो गया, क्योंकि 2 कॉमन लेने के बाद वो कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1। अब क्या करते हैं, सम ऑफ इवन टर्म्स करते हैं, यानी कि S2 मान लेते हैं इसे, A2 प्लस A4 प्लस डॉट 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 A2n। तो S2 कैसे निकाल लेंगे, n/2 इंटू। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसे हम इसका फर्स्ट टर्म इसका लास्ट टर्म का सम जोड़ सकते हैं, यानी A2 प्लस A2n लिखेंगे ना। तो n/2 A2 क्या होगा, A2 तो AP का सेकेंड टर्म था, तो इसको A1 प्लस D लिखना होगा। और ये क्या हो जाएगा A1 प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आया, A2n है ना, आपके पास ये फॉर्मूला होता है an, वो क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसी n को 2n से रिप्लेस कर दिया, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक, तो अब देखोगे यहाँ से एक प्लस में डी एक माइनस में डी, और A1 जो 2a1, तो n/2 इंटू 2a1 प्लस 2nd। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो S2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा n/2 इंटू 2a1 प्लस 2nd। 2 कॉमन ले लोगे तो ये भी बन जाएगा n इंटू A1 प्लस ND, ये S2 हो गया। अब पूछ क्या रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है नाउ, अब फाइंड जो करना है आपको करना है रेशियो ऑफ सम ऑफ, क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ द सम ऑफ ऑड टर्म्स एंड द रेशियो ऑफ द इवन टर्म्स, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है S1 अपॉन S2 निकालना है। तो S1 कितना है, S1 है n+1 इंटू A1 प्लस ND, और S2 क्या है n इंटू A1 प्लस ND। ये और ये टर्म कैंसिल हो गया, तो S1 अपॉन S2 क्या हो गया n+1 अपॉन n। ठीक है, तो आप कह सकते हो hence prove that the ratio of the sum of odd terms and the sum of even terms is n+1 ratio n। ये हो गया आपका प्रूफ। तो UT2 पेपर कंप्लीट, रिजल्ट बता दिए, डिस्कशन कंप्लीट। तो आप लोग क्या करना है, जिनका भी नंबर 35 से नीचे आया 40 में, वो सब इसे अपनी कॉपी में नोट करना है, ये ध्यान रखना है, कॉपी में नोट हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर से प्रॉब्लम आ रहा है कमेंट बॉक्स में जाके, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है ग्रुप में मैसेज करो, सब समाधान होगा। ठीक है।